मैंने ना ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी। हम्म, मैंने वो विड्रॉ करी है, मतलब मैंने आपकी वीडियो देख के समझ गया कि उससे कुछ होगा नहीं, तो मैं कहाँ थाने गया। डाली थी आपने कंप्लेंट? किस पुलिस स्टेशन में गई है? ये मंगोलपुरी है ना, दिल्ली में, आउटर। हम्म। वहां पर गई थी, तो मैं फिर थाने गया था अभी संडे को। हम्म, तो वो कह रहे हैं कि भाई जिसने पैसे दिए उसको बुलाओ, आपको आपको आना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट लेके आएगा अपनी कि मेरा फ्रीज लगा हुआ है, अपने बैंक मैनेजर से मांग के। फिर आप लोग बयान दोगे, फिर हम लोग आपको उधर कोर्ट में भेजेंगे, फिर आप कोर्ट से नोटिस लाओगे, फिर हम अनफ्रीज करेंगे, एनओसी देंगे। तो ये सही बता रहे झूठ बता रहे सर आपके हिसाब से? वो तो एक तरीके से आपको घुमा फिरा रहे हैं और एक जी तरीके से पैसे खाने के तरीके हैं। जो जी। चीज़ें बता रहे हैं वो तो एज पर द प्रोसीजर नहीं है। बट कितने अमाउंट को लेके होल्ड लगा था? सर देखो, माने जो उस पे तो 27,000 के अकाउंट पे लगाया था, लेकिन हम्म, ना उसने पैसे निकाल लिए थे, तो उसके 20,000 ही है उस अकाउंट में। तो उसके 20,000 पे होल्ड लगा हुआ है, मतलब अकाउंट पे। तो उसने पैसे वापस किए हैं आपको? हाँ, उसने कर दिए थे वापस उसको, मतलब हमने बोला तो मान नहीं रहा था, फिर हमने बात कराई किसी से, तो फिर समझ गया वो कि भाई करने हैं वापस, तो उसने फिर कर दिए थे वापस पैसे। अच्छा, लेकिन तो अब वो आपके परेशान कर रहा है कि मेरा अनफ्रीज करा के दो सर, मेरे को हाँ पैसे वो चाहिए। तो मैंने कहेगा ही, नहीं तो वो भी आपकी कंप्लेंट डाल देगा, आपके भी अकाउंट पे झूठ मूठ का फ्रीज होल्ड लग जाएगा। हाँ क्योंकि जब आप जिस तरीके से आपने कंप्लेंट डाली है वो भी डाल सकता है, तो जहाँ भी उसने पैसे भेजे हैं फिर उसके अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर जितना वो परेशान फिर उतना वो आप परेशान। अभी देखो, इसको सॉल्व अगर आप करवाना चाहते हो ना, तो इस सिचुएशन में आप एक्नॉलेजमेंट नंबर है आपके पास? सर, वो मैं मांग लूंगा, मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगना एक्चुअली क्या लैपटॉप है? करना आप कह रहे हो मतलब। कंप्लेन आप ही ने की है, तो फिर मांगना किससे है? एक सेकंड सर, मैं लैपटॉप नहीं है मेरे पास, फोन पे अगर मेरे मैसेज होगा इनका, ये कहाँ गया? एक सेकंड सर, ये फ़ोन पे फोन पे मैसेज डिलीट कर। होगा, मेल पे मैसेज आता है, फ़ोन पे भी एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है। मैं निकाल रहा हूँ सर, आप बस एक मिनट दो आप। और आपके पास कंप्लेंट कॉपी भी होगी, वो भी आपने डाउनलोड की होगी। कंप्लेंट कॉपी तो सर, कंप्लेंट कॉपी तो देखो, एक्नॉलेजमेंट शायद पुलिस से मेल वाले पे जो आई चीज़ थी। हाँ बता हाँ, रहे हैं मेल पे दैट आई इज़ थी द पूरी। रॉन्ग थिंग। ठीक है, वैसे तो पुलिस वाले का जो कहना है दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। तो उसमें आपको मैसेज भी आया होगा आयो का। आरओ का? नहीं नहीं, मेरे को जैसे मैंने 26 अगस्त को फाइल करी थी, तो 28 को ही आ गया था कि भाई आउट, पहले तो था कि अंडर प्रोसेस अंडर प्रोसेस। फिर उसका आया 28 तारीख को कि ट्रांसफर हो गई आउटर डिस्ट्रिक्ट, आप उधर बात करो। और तो वो ना वहाँ का पेंडिंग में नंबर, चल तो रही वहाँ थी, आपने अब किससे आज। बात की? फिर नंबर कोई दिया होगा ना आपको? हाँ, उन्होंने थाने का नंबर दिया था मंगोलपुरी आउटर का, तो तो फिर फिर मैंने उस नंबर। मंगोलपुरी थाने पे आपने कॉल किया था या खुद गए थे? नहीं नहीं, मैंने पहले कॉल किया था, तो वो तो कुछ कॉल पे बताते नहीं है। हम्म। तो मैंने बोला कि यार ये पेंडिंग में आ रही है, उस टाइम पे तो मुझे पैसे दिए नहीं थे, तो देखो, कहते पेंडिंग में पेंडिंग तो में आ आएगी। रही है, वो अप्रूव भी हो जाएगी, तो भी हाँ सामने वाले का अकाउंट पे जो भी होल्ड या फ्रीज लगा है वो यूं ही नहीं हटेगा, जब तक पुलिस वाले बैंक को मेल नहीं करेंगे कि हाँ इस अकाउंट पे होल्ड या जो भी लीन हाँ। है वो रिमूव किया जाए। जी सर। तो और मतलब प्रोसेस क्या है? मतलब मैं आपके थ्रू करा लूंगा, लेकिन ना मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस दो कभी कुछ है, कह रहा था। आइडिया देखो, तरीके दो हैं, पुलिस वाले भी कर सकते हैं बट पैसे के चक्कर में नहीं करते हैं। क्या? ठीक है, आपकी आवाज कट रही सर, क्या कह रहे हो? क्या फाइल कर सकते हैं? एक मिनट। मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले भी कर सकते हैं बट वो पैसे के चक्कर में नहीं नहीं, वो तो करते। पैसे खाएंगे, क्योंकि ना उसने मेरे को 4 बारी ना 4 अलग चीजें बताई। हाँ, पहले उसने बोला आप मुझे बोलोगे, मैं डीएसपी सर को बोलूंगा, डीएसपी सर बैंक को बोलेंगे, बैंक वाले फिर अभी हमको बोलेंगे। नहीं नहीं, वो डीएसपी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि इतने लोगों के खाते फ्रीज उसने होते हैं। 4 अलग अलग बातें बताई हैं, तो उसका हाँ, तो क्या वही है क्या कि भाई बताया बयान दो, उसने कि पैसे दे पहले दो। क्या कहा कि डीएसपी को बोलो फिर? हाँ, मतलब पहले जो उधर ऑफिसर बैठा था ना, वो जूनियर ऑफिसर था कोई। नहीं, जूनियर तो के तो इसमें मतलब ही नहीं होता। पहले तो जैसे आप अगर अपनी कंप्लेन बताओगे तो वो बता देंगे थाने वाले कि हाँ आपकी कंप्लेन इस पुलिस वाले या हाँ इस आयोग हाँ, के तो पास। उसने बता दिया था। फिर तो पहले तो वो अपना बयान दे रहा था हाँ। कि मैंने बोला कि यार ऑनलाइन विड्रॉ कर ली है, और हम्म पेंडिंग आ रही थी, मतलब आज एक्सेप्ट हुई है, जिस दिन गया था उस दिन तो पेंडिंग में थी, अब आज मेरे को मैसेज आ गया एक्सेप्ट हो गई आपकी कंप्लेंट। हम्म। और क्या थे लीन, तो हम उसी दिन लगा देते, हमें वो बता रहे थे कि भाई जैसी कंप्लेंट आती है हम तुरंत लगा देते, लीन जो होता है फ्रीज लगा देते हैं। हाँ, वो इमीडिएटली लगाया जाता है जिससे कि जो भी पैसा है वो होल्ड रहे। तो फिर अब वो उसको बोल रहा था कि मेरे को कि भाई पहले आप हमें दोगे विड्रॉल, ऐसे तो होगा नहीं, सर बताएंगे आपको, लेकिन आप सर को बोलोगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हम्म फिर डीएसपी को बोलेगा, फिर डीएसपी उसको मैसेज लिखेगा, पता नहीं बैंक को चिट्ठी लिखेगा या कॉल करेगा, ऐसे बोला उसने, कॉल करेगा बैंक को फिर बैंक खोलेगी। मैंने बोला अच्छा।
फिर जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया उस रूम में, तो वो कहता कि सर अब आप आ गए हो, अब आपसे तो कुछ होगा नहीं, आप उसको लेके आओ जिसका आपने किया है, आप आओगे वो आओगे, आप लोग बयान दोगे अपना मुझे, फिर मैं वो उसको बयान को लिखूंगा, वेरीफाई करूंगा, फिर मैं कोर्ट में आपकी वो डेट लगेगी, फिर आपको कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट को बोलना है, फिर कोर्ट हमसे पूछेगा कि भाई क्या है, हम बोलेंगे हाँ हो गया है जो भी है, और फिर आपका हटवाएंगे, फिर हम जाके फिर कोर्ट डायरेक्ट करेगा। उसने मेरे को ये बोला, फिर वो मुझसे कह रहा है कि ऑनलाइन विड्रॉ कर लिया आपने, अब तो विड्रॉ हो गई आपकी, मतलब उसने ना वो 4 बातें बोल दी उसने मेरे को अलग अलग। तो अब वो ना समझ नहीं आ रहा है सर, मतलब कि प्रोसेस क्या देखो है। इसमें ना अगर प्रोसेस केवल जानना चाह रहे हो कि इसमें क्या रहता है, नहीं हो हाँ सकता है, हाँ कुछ चीज़ें हैं अगर मैं बताऊंगा, गाइड करोगे, आप फॉलो करोगे तो जी सस्ते में भी, क्योंकि कोर्ट का चक्कर मैं बता दूं, कोर्ट से भी बिल्कुल ऑर्डर हो सकता है जो चीज़ उसने बताई, और उसमें हाँ। हमें पुलिस के पास बयान देने की, या जिसके भी अकाउंट पे होल्ड ली है, वो कहाँ, दिल्ली का है, दिल्ली के बाहर का है? नहीं सर, वो भी दिल्ली का ही है, वो ड्राइवर था मेरा, कैब अच्छा, कैब ली थी उसकी, उसके पास फिर कहीं तो पैसे ठीक चले है, गए। फिर तो मतलब फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, अदरवाइज वो हाँ दिल्ली के बाहर का भी होता है, क्योंकि हम लोग तो हर रोज ये केसेस देख रहे हैं, तो उसको जी सर। आने की भी जरूरत, या आपको भी आने की जरूरत नहीं है अगर प्रैक्टिकली मैं बोलूँ, ठीक है, क्योंकि जी हमारे पास ज़्यादातर मैटर तो ऐसे आते हैं जो दिल्ली के, भैया हम बाहर हैं सर, दिल्ली साइबर सेल ने मेरा खाता फ्रीज या होल्ड कर दिया है और मुझे जी। वो खुलवाना है, ठीक हाँ है। जी। तो उस केस में भी जिसका भी खाता होल्ड या फ्रीज है उसको आने की जरूरत नहीं होती है, और जो उन्होंने बताया कि आपको मेरे पास आना पड़ेगा, बयान देना पड़ेगा, हाँ, नहीं दोनों ये एक साथ बैठ के दोगे दयान, उसको भी हाँ, लेके आओ आप। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया हाँ दोनों बैठ के देंगे, ठीक है, वो हाँ। आपका बहुत सिंपल सा है, कोर्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जी और वो उसके ब्याह पे तो कोर्ट ऑर्डर मिल जाए तब तो डायरेक्टली हम बैंक को भी भेज देंगे तो भी बैंक खोल देता है, या फिर पुलिस अच्छा। के पास जाता है तो पुलिस के को भी भैया कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करना होता है, तो पुलिस भी जी। बैंक को मेल कर देती है, अपने पास वो दोनों तरीके हैं। तो कोर्ट ऑर्डर और के लिए देखिए, जो मैं आपका भी दिल्ली साइबर पुलिस के द्वारा अकाउंट फ्रीज है, होल्ड है, लीन है, नोटिस आया हुआ है, आपने ऑनलाइन कंप्लेंट विड्रॉ कर ली है, फिर भी अकाउंट पे जो होल्ड लीन है वो नहीं हटा है, अकाउंट डिफ्रीज नहीं हुआ है, सिम बंद हो गया है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली हमें अप्रोच करके हेल्प ले सकते हैं और अपना समय पैसा बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं फिर बाद में ऑनलाइन वापस लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों का होता है कि नहीं, केवल कंप्लेन वापस लेने से नहीं होगा, ये प्रोसेस वो प्रोसेस फॉलो करें, और कई बार परेशान कर देते हैं और काम भी नहीं होता है। तो अगर आपने भी ऑनलाइन कंप्लेन विड्रॉ कर ली है, सामने वाले को पैसे रिटर्न कर दिए हैं, फिर भी अकाउंट होल्ड रिमूव नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कोर्ट ऑर्डर लेने तक आपको हेल्प किया जाएगा। तो जो भी इशू है, नोटिस की कॉपी है, अकाउंट होल्ड है, लीन है, पुलिस का नोटिस आया हुआ है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी साइबर इशू है, गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया था, क्रिप्टो बाई किया था, किसी को दिए थे उसने नहीं दिए, या फिर मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया था, मैंने कंप्लेन की, पैसा होल्ड हो गया है, अब उस पैसे को रिलीज़ कराने के लिए कोर्ट ऑर्डर चाहिए, किसी भी तरह के दिल्ली के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, करकुटुमा, 30 हज़ारी, रोहिणी, साकेत, द्वारका या दिल्ली हाई कोर्ट में किसी भी तरह के मैटर के लिए आप हमें अप्रोच करके डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं। एक सही एडवाइस, एक सही जानकारी बहुत सारा समय, पैसा, टेंशन बचा जाती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हाई बटन दबाएं, वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ किसी भी कानूनी मदद के लिए, भारतीय किसी भी कोने से, किसी भी जगह, किसी भी वक्त। जय हिंद।